हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आपके सामने क्लास 10th का प्री बोर्ड कक्षा 10 का सब्जेक्ट विज्ञान और जिसका कोड है GM02 पूर्णांक 17 अंक और समय आपको 3 घंटे दिए गए थे। ठीक है, प्री बोर्ड का फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। जो भी बच्चे क्लास 10 से जो भी बच्चे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा। आशा करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले कुछ निर्देश होता है। ठीक है, सम्मान निर्देश में क्या क्या दिया होता है कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए गए जाएंगे। सही विकल्प चुनकर उनको आपको ओमार सीट पर उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन इस खंड में 3 उपखंड का, खा, गा तथा गा है। ठीक है, कह रहा है। उसके बाद खंड खा में जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, वो है वर्णनात्मक प्रश्न। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, जो इसमें होंगे उसको आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर का रहेगा कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ व नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा करना है। ठीक है, कुछ चित्र आपको मतलब विज्ञान के कुछ चित्र बनाने पड़ेंगे और जो आपके समीकरण आएंगे उसको आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि खंड आ में क्या है। ठीक है, खंड आ है, हमारा खंड आ है कि बहुविकल्पीय प्रश्न है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था। ठीक है, तो उपखंड खा है, भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन है फ्रेंड्स, आ है मिट्टी, बा है प्लास्टिक, सा है कांच, दा है जल। तो जो राइट आंसर इसका फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर है आ, यानी मिट्टी। ठीक है, मिट्टी जो है फ्रेंड्स उनको हम कांच बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किसी दर्पण में फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर लेंगे। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर है आ है एफ बराबर R/2। ठीक है, ये संबंध होता है फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या का। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है, वो है 25 सेंटीमीटर। राइट राइट आंसर जो है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर यानी 25 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस पूरे क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट समझिएगा, ये नहीं जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो आप अच्छे देखें। क्लास 10th के लिए हर एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। एक लेंस की फोकस दूरी 20 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। ठीक है, तो क्या होगा 3D, आ है 5D, बा है 4D और सा है 3D, दा है 2D। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सा यानी 3D। ठीक है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है, डायमीटर की फार्मूला आता है फ्रेंड्स, आप उस फार्मूले को अच्छे से देख लेंगे, उसी में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने आत्म चश्मे में प्रयुक्त करता है कौन सा लेंस। ठीक है, तो वह उत्तर लेंस का फ्रेंड। ठीक है, उत्तर लेंस के लिए प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है सब समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। राइट आंसर आ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो रेटिना। लेकिन देखिए आपको यहाँ रेटिना ना देकर क्या दिया है, दृढ़ पटल। ये सही है, राइट आंसर बा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उपखंड खा में है, रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि आप देखिए खंड खा गया और इसमें भी आपको रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है वह प्रक्रिया जिसके कारण लोहे को जंग लगता है वो क्या कहलाता है, संक्षारण, यानी कि लोहे में मूर्छा लग जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बात सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स, उसका राइट आंसर क्या है, 7 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बात सही है। किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन क्या होगा, अम्लीय। ठीक है, ये देखो अम्लीय। ठीक है, राइट आंसर कह रहा है कि अम्लीय है। आप अम्लीय वर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, 6-7 से ऊपर जो होता है, 7 से जो ऊपर होता है, ठीक है, वो अम्लीय होता है। और ये जो 7 से नीचे होता है, यानी कि जो 7 से नीचे ऊपर होता है वो क्षारीय होता है, और जो 7 से नीचे होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, जो तीन है वो 7 से कम है यानी कि अम्लीय है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 है कि अपच का उपचार करने के लिए औषधि है, ठीक है, तो कौन सा है? एंटासिड। राइट आंसर सा सही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन, इसी से तो क्वेश्चनों का राजा समझो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आपके लिए हर साल आ सकता है, इस बार भी बोर्ड परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन है कि Fe2O3 प्लस 2La प्लस Al2O3 का प्लस 2Fe का क्रिया किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर इसका है कि विस्थापन क्रिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो F है Fe विस्थापित हो रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 कि बिना बूझे चूने का रसायन सूत्र क्या हो सकता है? तो COOH का होल ट्वाइस। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर राइट सही है ए, ठीक है, सॉरी, हाँ सॉरी, आज ही सही है, CaOH का होल ट्वाइस, राइट। क्वेश्चन नंबर देखो, मनुष्य खंड का सहयोग है जीव विज्ञान से, यानी कि बायो से, ठीक है। 22 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र, ठीक है, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। सही आंसर सा है, ठीक है। मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो 3 जोड़ी होती है। रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 16 की जठर रस स्रावित होता है, ठीक है, तो कहाँ से? पित्ताशय से, अमाशय से। तो जठर रस कहाँ बनता है? अमाशय में। राइट आंसर है इसका द। क्वेश्चन नंबर 17 है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है लवण, जल, वायु, प्रकाश ऊर्जा। तो क्या करता है? लवण करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 सही है। क्वेश्चन नंबर है 19, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो क्या होता है फ्रेंड्स? वो अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 10 सही है, ठीक है। हार्मोन्स इंसुलिन करता है, इंसुलिन बनाता है किससे? अग्न्याशय द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 सही है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए? जल के लिए, ठीक है, भोजन के लिए, अमीनो जल के वहन के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स को खंड नंबर खा, ठीक है, खंड नंबर खा कि उपकरण भौतिक विज्ञान से प्रश्न क्वेश्चन के जो खंड खा है वो उड़ात्मक प्रश्न थे, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान से पहले क्वेश्चन पूछाएंगे। कहा है कि पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए विभिन्न ढंग से स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आप कुंडली बनाएंगे, ठीक है, कुंडली बनाएंगे और उसके ऊपर आप इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप धारा को दर्शाएंगे, राइट, ऐसे तरह से आप इसको दर्शाएंगे। या तो अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं आ रहा, तो देखिए अथवा करके दिया है, या तो आप ये करें या तो ये करो। हीरा क्यों चमकता है, ठीक है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल रहा है। हीरा चमकता क्यों, उसका रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पीत बिंदु में अंध बिंदु किसे कहते हैं? या तो आप ये करो, या तो कह रहा माननेत्र क्या है, इसकी क्रिया विधि लिखिए, ठीक है। माननेत्र क्या है, इसकी क्रिया विधि लिखना है, आपको उसका फिगर नहीं बनाना है। माननेत्र क्या है, उसका क्रिया विधि लिखना है, ठीक है। आँख क्या है, आँख के कार क्या क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उदाहरण देकर समझाइए कि चुंबकीय बल किस प्रकार उत्पन्न होता है तथा किन वस्तुओं पर कार्य करता है, ठीक है। आप उसको नहीं आता है अगर, तो ये करिएगा, यह कैसे ज्ञात होता है कि धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, जिसके लिए आपको क्या नंबर है? 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया, ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। कह रहा है पहला, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विविक्त विलय का क्या महत्व है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो मैं डबल स्टार देता हूँ, ठीक है, डबल स्टार इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन तो 100% आया हुआ है, गारंटी है, ये क्वेश्चन हमेशा के लिए पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इस बार भी आया है। उसके बाद अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको इस न्यूमेरिकल दिया गया कि 5 सेंटीमीटर की लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी की तरफ उत्तर लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आप ये भी कर सकते हैं, आई होप ये सबको आता ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर उपखंड खा रसायन विज्ञान से पूछा गया क्वेश्चन की संक्षारण को उदाहरण देकर समझाइए, 2 नंबर में, ठीक है, उसका परिभाषा लिखना आपको। भर्जन तथा निस्तापन में अंतर स्पष्ट करना, इसको भी लिखना है, 2 नंबर इसके लिए भी मिलेगा, ठीक है। सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं उसका लिख दीजिए, उसके भी लिए 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद खंड खा है 6 में का खा 2 क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्तसारणी नियम तथा आधुनिक आवर्त के नियम को परिभाषित कीजिए। ये देखो, इसको तो हाईलाइट कर लो, इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लो, ठीक है, ये वाला आवर्तसारणी वाला क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लो फ्रेंड्स, ये तो आप बिल्कुल भी पढ़ के जाएंगे अच्छे से बोर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, ठीक है, जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है, क्या होता है, इन दोनों के लिए केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। कह रहा है इथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम से परमैंगनेट के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, आप ये भी कर सकते हैं। इथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के अधिवेग पे 61 से 170 की डिग्री पर गर्म करते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। स्टेप प्लास्टिक स्टील, मतलब इसी प्रकार से आप पूरे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आप इसको देख लेंगे करके, ये आता है, ठीक है, कि क्या होता है जब ऐसा करें। अगर वो आपको नहीं आता है तो अब देखिए यहाँ भी दिया है अथवा करके।
वो नहीं आ रहा तो इसके बाद निम्न पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना पड़ेगा। दहन प्रक्रिया, प्रतिस्थापन क्रिया, सजातीय श्रेणी, ठीक है। इसके लिए 6 नंबर मिलेंगे आपको। अगर आपको नहीं कर पाना तो आपको ये कर दीजिए, ठीक है। बहुत से फ्रेंड्स यही करते हैं, लिखने वाला है, ठीक है। उपखंड गा है कि जीव विज्ञान से, ठीक है। पहला क्वेश्चन जीव विज्ञान में पूछा गया कि 8वां वातनंद क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी उपयोगिता बताइए। इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। कितना? 4 नंबर दिया जा रहा है, ठीक है। 4 नंबर आपको मिल रहा है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावित तथा अप्रभावित लक्षणों को समझाइए। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो हाईलाइट कर लो, हाईलाइट कर लो। ये आया हुआ प्रश्न है। पुनर्भवन तथा अनुकरण में विभेद कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्य कई परिवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण देकर सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। कई परिवर्धन अथवा वो नहीं अगर आता है इसके लिए तो आपको ये भी दिया है। मनुष्य के हृदय को दायां एवं बायां भागों में बांटकर होने वाले लाभ का वर्णन लिखो, ठीक है। मनुष्य के हृदय बनाना, ठीक है। इससे हृदय के बारे में लिखना पड़ेगा, ये दाएं एवं बाएं भागों को बंटवारे करके बाद, ठीक है। इस प्रकार आपको क्लास 10th का प्री बोर्ड पेपर्स यानी सब्जेक्ट साइंस का, ठीक है, मॉडल पेपर आपके सामने रहा, ठीक है। आप आई होप आप वीडियो को समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको क्लास 10th का पूरा पेपर्स दिखाया, ठीक। आई होप आप वीडियो समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस क्लास 10th के विद्यार्थी तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह के जो लेटेस्ट वीडियो हो आप तक जरूर पहुँचे, ठीक है। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए मैं इस साल पूरा जुटा हुआ हूँ, आप भी मेरे साथ रहिए, ठीक है। 22 फरवरी से आपका एग्जाम है, ठीक है। आई होप आप एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए, आप मस्त से एग्जाम की तैयारी करिए, कोई टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।